बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हम बात करेंगे एलफ अरसलान एपिसोड नंबर 36 के ट्रेलर नंबर 1 के हवाले से। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ यूँ रहेंगे। क्या सफिया खातून एलफ अरसलान से गद्दारी करेगी? क्या वो ओके खातून को कत्ल कर देगी? इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि एलफ अरसलान बगदाद में बसासीरी के महल में दाखिल हो गए हैं, क्या बसासीरी इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? साथ ही क्या एलफ अरसलान हजरे अस्वद का वो पत्थर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके लिए वो बगदाद में गए? इसके अलावा हम रेटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे, मगर तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरसलान एपिसोड नंबर 35 के हवाले से हमारा तजिया शानदार रहा। हमने जो बातें अपनी वीडियो में कही थी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ पर हम एक बार फिर एमरे कोनक को मुबारकबाद के मुस्तहिक समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एलफ अरसलान पर मेहनत कर रहे हैं। एलफ अरसलान सीज़न 2 सीज़न 1 से भी शानदार होता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रेटिंग कोलिश उस्मान को क्रॉस कर देगी। इसके अलावा अगर बात करें अपने टॉपिक की, क्या सफिया खातून एलफ अरसलान से गद्दारी करेगी, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं एलफ अरसलान की। जैसे कि एलफ अरसलान बगदाद में मौजूद हैं और उन्होंने बसासीरी के बहुत से सिपाहियों को भी शिकस्त दी। अब बसासीरी को मालूम हो गया है कि एलफ अरसलान वाकया ही एक बहादुर और अक्लमंद शख्स है, इसे शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल है। बसासीरी अपने महल में ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो तमाम लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करे, इसलिए बसासीरी एक बार फिर कोशिश करेगा कि एलफ अरसलान को अपने जाल में फंसाए। वो इन पर हमला करेगा या फिर इन्हें खाने में जहर भी दे सकता है। मगर यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, एलफ अरसलान बसासीरी के महल से हजरे अस्वद का पत्थर लेकर निकलने में कामयाबी हो जाएंगे। इसी तरह एलफ अरसलान एक बार फिर बसासीरी को एक बहुत बड़ी शिकस्त देंगे। अगर बात करें रेटिंग की तो एलफ अरसलान एपिसोड नंबर 35 की रेटिंग इस बार 6.38 रही, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर बात करें सफिया खातून की तो मेरे तजज़िये के मुताबिक सफिया खातून एलफ अरसलान से गद्दारी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो एलफ अरसलान से गद्दारी करती हैं तो उनकी और अरसलान यूसुफ की मौत कन्फर्म है। इसलिए सफिया खातून कभी भी एलफ अरसलान से गद्दारी नहीं करेंगी। जैसे कि एपिसोड नंबर 35 के लास्ट पर हमने देखा सफिया खातून ओके खातून के कमरे में जाती हैं। यहाँ पर ऐसे मुमकिन है कि सफिया खातून ओके खातून को आज़ाद कर दें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सफिया खातून ओके खातून को कहें कि तुम मुझे गिरफ्तार कर दो। इसी तरह अरसलान यूसुफ की ये साजिश नाकाम हो सकती है। क्या सफिया खातून एलफ अरसलान से गद्दारी करेंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एलफ अरसलान के तमाम ताज़ा अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।